धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो ज्ञान और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। महाकाल भगवान शिव और माता शक्ति की कृपा आप सभी पर बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं आनंदाचार्य सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज मैं नवरात्रि की बात करने वाला हूं। आज और अगले कुछ दिनों तक मैं माँ की महिमा गाने वाला हूँ। मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि मानव जीवन में नवरात्र का क्या महत्व है। नवरात्र में शक्ति की देवी दुर्गा, धन की देवी लक्ष्मी और विद्या की देवी सरस्वती की उपासना से क्या होता है, नव दुर्गा की क्या महत्ता है। नवरात्र के पावन अवसर पर नव दुर्गा की पूजा और उपासना से भक्तों को क्या प्राप्त होता है, माँ भक्तों पर कैसे कृपा बरसाती है, माँ की मेहरबानी से मनुष्यों का कैसे कल्याण होता है। परंतु सबसे पहले मैं आप सभी को यह बताने जा रहा हूँ कि चैत्र नवरात्र का शुभारंभ कब हो रहा है, कब होगी घट स्थापना, नवरात्र पर क्या होगी नवग्रहों की स्थिति और नवरात्र पर क्या बन रहा है विशेष योग। दर्शकों, चैत्र का महीना शुरू हो चुका है। इसी महीने में नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। घट स्थापना से नवरात्रि की पूजा आरंभ होती है, लिहाजा नवरात्रि पर्व को लेकर तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। आपको बताता चलूं कि चैत्र मास को हिंदू नववर्ष का प्रथम मास माना जाता है। चैत्र में पढ़ने वाली नवरात्रि को चैत्र नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। धार्मिक दृष्टि से चैत्र नवरात्रि को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। चैत्र नवरात्रि में माँ के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। चैत्र नवरात्रि में विधि पूर्वक माँ की पूजा, उपासना और साधना से जीवन में आने वाली परेशानियां दूर होती है। साधकों और उपासकों को सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। दर्शकों, अब आप सभी के मन में यह सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि आखिर नवरात्रि कब से शुरू हो रही है और नवमी तिथि कब है। तो मैं आपको बताऊं कि 13 अप्रैल दिन मंगलवार को चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवरात्रि का पर्व शुरू होगा। 13 अप्रैल को घट स्थापना के साथ माँ के 9 रूपों की अगले 9 दिनों तक पूजा अर्चना की जाती रहेगी। पंचांग के अनुसार नवमी तिथि 21 अप्रैल को पड़ेगी। नवमी के दिन ही भगवान श्री राम की जयंती मनाई जाएगी। चैत्र नवमी के पावन अवसर पर प्रभु श्री राम का पूजन अर्चन किया जाएगा। नवरात्रि व्रत का पारण 10वीं तिथि को यानी 22 अप्रैल को किया जाएगा। दर्शकों, यदि घट स्थापना की बात की जाए तो नवरात्रि की पूजा में घट स्थापना का विशेष महत्व होता है। पंचांग के अनुसार 13 अप्रैल को घट स्थापना यानी कलश स्थापना की जाएगी। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 5:28 से सुबह 10:14 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करना शुभ फलदायी होगा। दर्शकों, नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। इस दिन विधि विधान के साथ कलश की पूजा की जाती है। मिट्टी के पात्र में 7 प्रकार के अनाज मां दुर्गा का स्मरण करते हुए बोया जाता है। पात्र के ऊपर कलश की स्थापना की जाती है। कलश में जल और गंगाजल को मिलाकर भरा जाता है। कलश पर कलावा बांधा जाता है। कलश के मुख पर आम या अशोक के पत्ते रखे जाते हैं। जटा वाले नारियल में कलावा बांधा जाता है और फिर लाल कपड़े में नारियल को लपेटकर कलश के ऊपर रखा जाता है। फिर सभी देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है। दर्शकों, अब यदि पहले दिन बनने वाले योग की बात करूं तो इस बार नवरात्रि के प्रथम दिन ग्रहों के संयोग से कुछ विशेष योग का निर्माण हो रहा है। प्रतिपदा की तिथि में विषकुंभ और प्रीति योग बन रहा है। विषकुंभ योग दोपहर बाद 3:16 तक रहेगा। उसके बाद प्रीति योग शुरू होगा। वही करण और बब सुबह 10:17 तक, बाद बालव रात 11:31 तक रहने वाला है। दर्शकों, ग्रहों के गोचर पर गौर करें तो नवरात्रि के पावन पर्व पर चंद्रमा मेष राशि में गोचर करेगा। सूर्य और बुध मीन राशि में, राहु और मंगल वृषभ राशि में,
शुक्र मेष राशि में, देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में, शनि मकर राशि में और केतु वृश्चिक राशि में विराजमान रहेंगे। दर्शकों, आज का यह कार्यक्रम आप सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो बात अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वह अनमोल है। मैं आप सभी दर्शकों को यह बताना चाहूँगा कि नवरात्र में नौ दुर्गा के जो 9 स्वरूप हैं वे एक स्त्री के पूरे जीवन चक्र का बिंब है। नवरात्र के दौरान माँ दुर्गा के जिन 9 स्वरूपों की हम पूजा करते हैं उनमें माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ गौरी और माँ सिद्धिदात्री शामिल है। इन 9 रात्रों में 3 देवियों में पहली माँ पार्वती, दूसरी माँ लक्ष्मी और तीसरी माँ सरस्वती के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं। 9 दुर्गा के ये 9 स्वरूप स्त्री के जीवन चक्र को दर्शाते हैं। एक स्त्री के पूरे जीवन चक्र के बिंब हैं 9 दुर्गा के ये 9 स्वरूप। दर्शकों, प्रथम जन्म ग्रहण करती हुई कन्या शैलपुत्री स्वरूप है। कौमार्य अवस्था तक ब्रह्मचारिणी का स्वरूप है। विवाह से पूर्व तक चंद्रमा के समान निर्मल होने से वह चंद्रघंटा समान है। नए जीवन को जन्म देने के लिए गर्भ धारण करने पर वह कुष्मांडा स्वरूप में है। संतानों को जन्म देने के बाद वही स्त्री स्कंद माता हो जाती है। संयम और साधना को धारण करने वाली स्त्री का कात्यायनी स्वरूप है। अपने संकल्प से पति की अकाल मृत्यु को भी जीत लेने से वह कालरात्रि जैसी है। संसार का उपकार करने से महागौरी हो जाती है और धरती को छोड़कर स्वर्ग प्रयाण करने से पहले संसार में अपनी संतान को सिद्धि यानी समस्त सुख संपदा का आशीर्वाद देने वाली सिद्धिदात्री हो जाती है। दर्शकों, इन 9 रूपों में माँ जगत का कल्याण करती है, सभी को बल, बुद्धि और विद्या प्रदान करती है, कष्टों का हरण कर जीवन को खुशहाल बनाती है, साधकों को अष्ट सिद्धियों और 9 निधियों से नवाजती है, परिवार में सुख शांति का संचार करती है। इसलिए सभी श्रद्धालुओं को नवरात्रि के दौरान भक्ति भाव के साथ मां की साधना और आराधना करनी चाहिए। दर्शकों, हमने पूरे कार्यक्रम में जो बात बताया उसको ध्यान से देखिएगा। साथ ही आपको जो हमने मुहूर्त बताया है इस मुहूर्त में ही कार्य को कीजिएगा, कलश स्थापना कीजिएगा, जिससे कि आपके घर परिवार और जीवन में सुख आए, शांति आए, समृद्धि हो और घर परिवार खुशहाल हो। चूंकि परिवार खुशहाल होता है ना तो व्यक्ति का मन खुश होता है और मन खुश होता है, परिवार खुश होता है तो समाज भी खुश रहता है, जिससे आपका जीवन स्वर्ग जैसा अनुभव करने लगता है। आज के लिए बस इतना ही। आज का यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए। साथ ही जो लोग बात करना चाहते हैं सामने नंबर दिया गया है, आप बात कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप सबका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और साथ में जय महाकाल।